आज हम अपने इकोनॉमिक्स के क्लास में कल हम आपको पढ़ा रहे थे क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी और उसके 5 पॉइंट हमने आपको बता दिए थे। आज छठे पॉइंट से हम शुरू करेंगे और छठा पॉइंट है सीमांत उत्पादकता के माप में कठिनाइयाँ। व्यवहार के इस सिद्धांत के अनुसार कई कारणों से सीमांत उत्पादकता को मापना संभव नहीं है। सीमांत उत्पादकता को तभी मापा जा सकता है जबकि उत्पादन के अन्य साधनों की संख्या या मात्रा बिना परिवर्तन किए हुए केवल एक साधन जैसे श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। किंतु उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायः श्रमिकों की संख्या की वृद्धि के साथ साथ कच्चे माल, यंत्र, मशीनरी आदि मात्रा को भी बढ़ाना आवश्यक होता है। फिर उद्यमी को प्रायः अकेला होता है और अतः उसकी सीमांत उत्पादकता को कैसा नापा जा सकता है। जो इंटरप्राइजर होता है वो अकेला होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ श्रमिकों को ही हम बढ़ाएं और हम कच्चे माल को ना बढ़ाएं, हम यंत्रों को ना बढ़ाएं, मशीनरी को ना बढ़ाएं, तो उन श्रमिकों का क्या कार्य। तो हमको श्रमिकों के साथ साथ हमको इनको भी बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इनको बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जब हम इस चीज को बढ़ाते मतलब सब चीजों को हम जब कैपिटल को भी हम बढ़ा रहे हैं, हम लेबर को भी बढ़ा रहे हैं, हम लैंड को भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारी उत्पादकता में उद्यमी अकेला रहता है, तो हम कैसे इस चीज को नाप सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बड़े उद्योगों में सीमांत उत्पादकता की माप में कठिनाई। बड़े उद्योगों में उत्पादन के साधनों की एक इकाई कम या अधिक का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता। जैसे लोहे के कारखाने में 9,500 श्रमिक काम कर रहे हैं, यदि उन्हीं श्रमिकों में संख्या बढ़ा के 9,501 कर दी जाए तो उत्पादन की समय संभवतः कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है। ठीक है ना। यानी कि बड़े अमाउंट में, अगर हम बड़े अमाउंट में बड़े लार्ज स्केल पर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हमारी श्रमिकों की संख्या ही, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि श्रमिकों की संख्या में हम थोड़ा सा ही डिफरेंस करते हैं, 1, 2, 4 बढ़ा देते हैं। 10,000 जहां 15,000 आदमी काम कर रहा हो वहां पर हम 1-2 मजदूर अगर हम बढ़ा दें तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो थ्योरी है वो फेल कर जाती है, क्योंकि उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उस व्यक्ति ने या उन 2 व्यक्तियों ने या 3 व्यक्तियों ने जिनकी हमने बढ़त बनाई, उनकी क्या कहते हैं सीमांत उत्पादकता 0 है। उनका तो कोई वर्क का तो कोई वही नहीं है, काम ही नहीं किया उन्होंने, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए बड़े उद्योगों में सीमांत उत्पादकता की माप में कठिनाई होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है 8वां नंबर, साधनों के अनुपात में परिवर्तन सदैव संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर टैक्सी कार का एक ड्राइवर होता है, इस अनुपात को नहीं बदला जा सकता, अर्थात टैक्सी कार में 2 ड्राइवर नहीं रखे जा सकते। इस प्रकार ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादकता को नहीं नापा जा सकता। साधनों यानी कि उसमें साधनों के अनुपात में परिवर्तन सदैव संभव नहीं। साधनों के अनुपात में यानी कि 1:1 का, जैसे कि बहुत सही बात यही है कि अगर आपके पास एक ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का एक ही ड्राइवर, उसको चलाने वाला एक ही होगा। उसके ड्राइवर 2 ड्राइवर से ट्रैक्टर नहीं चलता, एक ही ड्राइवर ट्रैक्टर चलाएगा। तो जब हम एक ही उसको करते हैं तब ऐसी इस कंडीशन में हम सीमांत उत्पादकता को नहीं नाप सकते। फिर साधनों के प्रतिस्थापन की गलत मान्यता।
इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना गलत है कि उत्पादन के साधनों का एक दूसरे के प्रतिस्थापन किया जा सकता है। क्या हम ऐसा हो सकता है कि हम सब्स्टिट्यूट कर दें भूमि को लेबर से, लेबर को कैपिटल से? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप इस चीज को देख लें कि भूमि का कार्य अधिक को श्रमिकों द्वारा नहीं कराया जा सकता। भूमि का कार्य श्रमिक नहीं कर सकते, श्रमिक का कार्य पूंजी नहीं कर सकती। पूंजी का काम पूंजी करेगी जिसको उसमें श्रमिक इस्तेमाल होंगे और क्या कहते हैं, पूंजी भूमि में रखी जाएगी, तभी कोई कारखाना चलेगा। पूंजी में हमारी मशीनें आएंगे, यंत्र आएंगे, क्या वो श्रमिक उनका स्थान ले लेंगे? नहीं ले सकते। अगर हम क्या हवा में लटका करके हम मशीनें चला सकते हैं? नहीं, हमको जमीन चाहिए। जमीन की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, मशीन की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, श्रमिक की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो इन साधनों का प्रतिस्थापन की गलत मान्यता है इसमें। उसके बाद शोषण का सिद्धांत। आलोचकों के अनुसार इस सिद्धांत के अंतर्गत साधनों की पूर्व सीमांत इकाइयों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन होता है। पूर्व सीमांत इकाइयों की सीमांत उत्पादकता सीमांत इकाई से अधिक होने पर उन्हें सीमांत इकाई के बराबर पारिश्रमिक दिया जाता है, अतः उनका शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। यानी कि पूर्व सीमांत इकाइयों, मार्जिनल यूनिट्स जो भी हैं हमारी पहले से जो चली आ रही हैं मार्जिनल यूनिट्स, उनका शोषण होता है। कैसे? जो ये मतलब कि प्रीवियस हमारी मार्जिनल यूनिट्स हैं, उनका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जो लेटेस्ट यूनिट्स हैं से अधिक होने पर भी उन्हें सीमांत इकाई के बराबर ही पारिश्रमिक दिया जाता है। ये एक्सप्लॉयटेशन है। जो कुछ भी है ये उन जो पूर्व के हैं, जो पहले से हमारे क्या कहते हैं सीमांत इकाइयां कार्य कर रही हैं, मार्जिनल यूनिट्स कार्य कर रही हैं, वो जब हम आते हैं तो सीमांत उत्पादकता या सीमांत इकाई से अधिक होने पर भी उनकी सीमांत उत्पादकता सीमांत जो मार्जिनल यूनिट्स हैं उनसे अधिक होने के बाद भी उनको पारिश्रमिक उतना ही दिया जाता है जितना, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो कि ये मान्यता गलत हो जाती है। उसके बाद साधन कीमत निर्धारण में असफल। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में प्रत्येक फर्म को साधन की प्रचलित कीमत देनी पड़ती है जो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। अतः सिद्धांत एक साधन की कीमत को नहीं वरन उसकी मांग को ही निर्धारित करता है। यानी कि अगर किसी चीज की एक एमआरपी जो कि किसी एक उद्योग द्वारा निर्धारित कर दी गई है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत, कोई भी प्राइस फिक्स हो गई है तो वो अब आपको उसी बेसिस पर देना पड़ेगा। तो ये आपको खरीदनी पड़ेगी, उससे कम या ज़्यादा प्राइस के ऊपर आप उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। जो एमआरपी है उतने ही पर आप लेना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत एक साधन की कीमत को नहीं वरन उसकी मांग को निर्धारित करता है। ठीक है। और उसके बाद कारण व परिणाम संबंधी दोषपूर्ण निष्कर्ष। प्रोफेसर क्लार्क के थ्रू साधन और कीमत निर्धारण में सीमांत उत्पादकता कारण होती है, कॉज होती है, जबकि साधन कीमत परिणाम होती है। यानी कि सीमांत उत्पादकता कॉज है किसी भी चीज का और साधन कीमत जो है उसका रिजल्ट होता है। किंतु प्रोफेसर वेबल्स जो कहते हैं उनके अनुसार साधन कीमत का भी उसकी सीमांत उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे एक साधन को अधिक पारिश्रमिक कीमत देकर उसकी कुशलता में वृद्धि करके उसकी सीमांत उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में साधन कीमत
कारण होगी और सीमांत उत्पादकता में वृद्धि उसका परिणाम होगी। ये आपके आज के क्रिटिसिज्म थे। अब इसके बाद आएगा मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इसको अब हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है।